हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि हमें अपने वीएस कोड या नोटपैड को सेव करना हो तो कैसे करते हैं, कंट्रोल प्लस एस से। तो अच्छा, मैंने आपको यही बताया कि कंट्रोल प्लस एस से क्या हो जाता है, सेव। अब मैं यहाँ आता हूँ, मैं यहाँ भी वही बिल्कुल सेम चीज़ लिखता हूँ, पी का ही एलिमेंट। ठीक है, ये मैंने पी का एलिमेंट लिख लिया। अब इसमें मैं वही लिखता हूँ, माई नेम इज मोहम्मद हसन। ठीक है, माय नेम इज मोहम्मद हसन। अब भी आप देखेंगे ऊपर अभी भी सर्कल आ रहा है, मतलब मेरी जो मैंने लिखा है कोड वो अभी सेव नहीं हुआ। तो मुझे क्या करना होगा, कंट्रोल प्लस एस। अब ये हो चुका है सेव। अब मैं अपने फाइल में जाता हूँ, यहाँ जाके इसको क्लिक करता हूँ और ये मेरी इंडेक्स की फाइल है, इसको मैंने जाके क्लिक कर लिया। अब ये देखें, ये क्या लिखा हो गया, माय नेम इज मोहम्मद हसन। एक मिनट मैं इसको भी जूम करता हूँ, आप लोगों को नजर आए। ठीक है, माय नेम इज मोहम्मद हसन। अब जो ये हमारा ब्राउजर है ना, वो ये समझ गया है कि ये एक पैराग्राफ है। पहले वो कुछ नहीं समझ रहा था, अब समझ लग गया है कि ये एक पैराग्राफ है। कैसे उसको समझ आया ये, क्योंकि हमने इसको एक एलिमेंट पास किया है। और एलिमेंट हमने क्या पास किया था, जो हमारा पी का टैग। ये जो हमारा पी का टैग था वो एलिमेंट है। ठीक है, तो हमने इसको एलिमेंट दिया तो वो ये समझ गया भाई हाँ ये एक पैराग्राफ है। वरना इसको ब्राउजर को पहले नहीं पता था कि भाई हम जो भी इधर लिख रहे थे उसको पहले नहीं पता था भाई ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो जैसे हमारे पास पी का टैग होता है वैसे ही हमारे पास हेडिंग्स का टैग भी होते हैं। और हमारे पास सबसे बड़ी हेडिंग जो होती है वो होती है H1। ठीक है, मैं यही बिल्कुल सेम चीज़ इसके नीचे लिखता हूँ, पी के नीचे H1। ठीक है, और ये बिल्कुल सेम चीज़ मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, कंट्रोल प्लस सी और रखे कंट्रोल प्लस वी। ठीक है, अब ये आपसे फ़र्क दिखेगा, पी के टैग में क्या फ़र्क है, H1 के टैग में क्या फ़र्क है। H1 सबसे बड़ी हेडिंग होती है और पी हमारे पास पैराग्राफ। ठीक है, मैं इधर गया, यहाँ जाकर मैंने अपनी इंडेक्स की फाइल को खोला। सही है, अभी देखिए। और सेव कैसे करेंगे, कंट्रोल प्लस एस। ठीक है, अब मैं यहाँ गया और इधर फाइल पे जाकर मैंने क्लिक किया। अभी आप ज़रा फ़र्क चेक करें, ये मेरे पास सबसे पहले जो लिखा हुआ आ रहा है वो है पी पैराग्राफ। ठीक है, और ये जो नीचे ही आपको बोल्ड भी नज़र आ रहा है और इसकी लेंथ और हाइट भी बड़ी नज़र आ रही है। तो भाई आप बोलेंगे भाई इसका फ़र्क अलग अलग है, तो जाहिर सी बात है इसका फ़र्क अलग है, क्योंकि जो हमारे पास ऊपर टैग में लिखा हुआ है वो कौन से टैग में लिखा हुआ है, पी के टैग में। और हमारे ब्राउज़र को भी ये समझ आ गया कि भाई ये जो नीचे लिखा है वो H1 के टैग में, जब तो उसने इसको लेंथ बड़ी कर दी और बोल्ड कर दिया इसको। ठीक, ये फ़र्क होता है पी के टैग में और H1 के टैग में। तो अब बुक पे आगे चलते हैं, इसके आगे पी का टैग आ गया, इसके आगे चलते हैं। हाँ, अब ये भी चीज़ मेन है, एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या चीज़ होता है, एट्रीब्यूट हमेशा ओपनिंग टैग के अंदर लगेगा। ठीक है, क्लोजिंग टैग के अंदर नहीं लगेगा। जैसे अभी मैं इधर जाता हूँ अपने VS कोड पे और मैं पी के अंदर जाके इसको एक एट्रीब्यूट पास करता हूँ ओपनिंग टैग पे, LANG और US। ठीक है, इसका भी कोई फिलहाल काम नहीं है, लेकिन सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए एक बता रहा हूँ कि एट्रीब्यूट होता क्या है। एट्रीब्यूट हमेशा ओपनिंग टैग के अंदर लगता है, क्लोजिंग टैग के अंदर नहीं। ये क्लोजिंग टैग होता है तो इसके अंदर हमें नहीं लगाना। ठीक है, यहाँ मैं नहीं लगाऊंगा, मैं हमेशा ओपनिंग टैग के अंदर लगाऊंगा एट्रीब्यूट। ठीक है, नीचे चलते हैं, ये भी वही एट्रीब्यूट के बारे में बता रहा है। ठीक है, कि आप कोई और लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने US चूज़ की तो आप FR भी यूज़, फ्रांस भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाता है बॉडी, हेड एंड टाइटल। अच्छा, वापस हम अपने VS कोड पे चलते हैं। अब मैं अगर इस कोड को अपना हटाऊं, मैं इस कोड को 2 मिनट के लिए हटा देता हूँ। ठीक है, अब मैंने आप लोग को एक शॉर्टकट चीज़ जो बताया था Shift+1, तो मैं ये लगाता हूँ। तो उसके अंदर आप जरा गौर करिएगा, इसके अंदर सबसे पहले आपको HTML भी नज़र आ रहा है। मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ, आपको सबसे पहले HTML भी नज़र आ रहा है, इसके बाद हेड भी नज़र आ रहा है, बॉडी नज़र आ रहा है आपको इसके अंदर, और टाइटल नज़र आ रहा है। ठीक है, हेड क्या करता है, हेड हमेशा पेज की इन्फॉर्मेशन देता है। हेड के पास क्या होती है, पेज की इन्फॉर्मेशन। और टाइटल का भी मैंने आपको उस दिन बताया था कि टाइटल क्या होता है, जो हमारे वेबसाइट के सबसे ऊपर लिखा हुआ आता है कि भाई ये टाइटल का नेम है। ठीक है, और बॉडी क्या होता है, बॉडी की जो भी मैं काम करूंगा वो हमेशा बॉडी के अंदर करूंगा। मतलब मैं अगर H1 यूज़ करूंगा तो फिर भी बॉडी के अंदर यूज़ करूंगा, P यूज़ करूंगा तब भी बॉडी के अंदर यूज़ करूंगा। हाँ, मैं बॉडी के बाहर यूज़ नहीं कर सकता, मैं इसको बॉडी के बाहर यूज़ नहीं करूंगा। जब भी करूंगा बॉडी के इनसाइड यूज़ करूंगा। तो समझ आ गई कि हेड क्या है, टाइटल क्या है, बॉडी क्या है। तो ये चीज़ था। ठीक है, चलते हैं वापस अपनी बुक पे। क्रिएटिंग अ वेब पेज ऑन अ पीसी, ये पुराना बता रहा है विंडोज XP का, जो सब पुरानी थी कि उस पर कैसे वेब पेज बनाते थे। नीचे आते हैं, क्रिएटिंग अ वेब पेज ऑन अ मैक, बैक पे कैसे आप वेब पेज बना सकते हैं। ये वही आपको सारा वेब पेज बनाने सिखा रहे हैं। ठीक है, ये इसकी समरी आ गई है हमारे पास। ये एक बार आप लोग जरूर पढ़ लिएगा। ठीक है ना, मैं अभी आपको ये पढ़ा नहीं रहा हूँ, लेकिन आप एक बार खुद जरूर पढ़ लिएगा, इसको रिपीट कर लिएगा एक बार क्या लिखा हुआ है। टैग्स आर ऑफ्टन रेफर्ड टू एज एलिमेंट HTML पेजेस आर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ये सारे एक बार समरी पढ़ लिएगा। समरी जरूरी होती है तो एक बार पढ़ लिएगा आप लोग। ठीक है,
तो हमारे पास आ चुका चैप्टर नंबर 2 हेडिंग्स एंड पैराग्राफ, जिसमें हम हेडिंग्स एंड पैराग्राफ पढ़ेंगे। बोल्ड, इटैलिक, एम्फेसिस, स्ट्रक्चरल एंड सिमेंटिक मार्कअप। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें काफ़ी चीज़ें हमें इंशाल्लाह सीखेंगे। तो नीचे चलता है। सबसे पहले तो ये आपको यही बता रहा है सारी चीज़ें। सबसे पहले ये आपको बता रहा है हेडिंग्स। ठीक है, हमारे पास कितनी तरीके की हेडिंग्स होती हैं? 6 हेडिंग्स होती हैं। ठीक है, H1 सबसे बड़ी और H6 सबसे छोटी। हम एक काम करता है, हम ये अपने VS कोड पे लिख के भी देखते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए क्या हेडिंग सबसे बड़ी है, कौन सी छोटी है। मैं आ जाता हूँ, यहाँ लिखता हूँ मैं। ठीक है, H1 का टैग, H2, H3, H4, H5 और लास्ट मेरे पास H6। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे दिस इज माय फर्स्ट हेडिंग। इधर से मैं सबको कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, और हर जगह यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, Ctrl+V, यहाँ पे भी Ctrl+V और यहाँ पे भी Ctrl+V। ठीक है, मैं यहाँ जाता हूँ रिफाइल में, इसको यहाँ के जाके क्लिक करता हूँ। अच्छा, तो ये आपको सबसे पहले नजर आ रहा होगा। ठीक है, ये कितनी हेडिंग्स हमारे पास आ चुकी हैं, कितने किस्म की? 6 किस्म की। ये सबसे पहले हमारे पास H1 आ गई। ठीक है, ये H2, फिर H3, ये वाली H4, ये H5 और ये H6। ठीक है, तो सबसे बड़ी इसमें आपको कौन सी लग रही है? पहली वाली, क्योंकि H1 है वो। इसके बाद H2 है, फिर H3 है, H4 है, H5 है, H6। ऐसे हमारे पास 6 तरीके की हेडिंग होती है। ठीक है, आगे आते हैं बुक पे। 6 हेडिंग्स हमने देख ली। इसके बाद पैराग्राफ। P का टैग तो पैराग्राफ है, जो मैंने आपको बता दिया। P के टैग के अंदर जो भी हम लिखते हैं वो क्या होता है? पैराग्राफ। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है बोल्ड एंड इटैलिक। बोल्ड क्या होता है? बोल्ड वो होता है कि आपके जो पैराग्राफ होता है, आपकी कोई भी चीज़ होती है, जैसे मैं एक लेटर लिखूंगा, एक वर्ड लिखूंगा, तो बोल्ड क्या करता है? उसको मोटा कर देता है। मीन्स मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। एक हम इधर जाते हैं VS कोड में अपने, मैं हेडिंग्स के नीचे इंटर करके लिखता हूँ V का टैग। ठीक है, और इसके अंदर मैं कुछ लिख देता हूँ हसन। ठीक है, पहले मैं आपको ऐसे लिख के दिखाता हूँ बगैर बोल्ड के और फिर बोल्ड के साथ। ठीक है, पहले हमने लिख देते हैं P के टैग के अंदर हसन। हमने पहले क्या लिखा? P के टैग के अंदर, फिर हमने लिखा है B के टैग के अंदर। ठीक है, B का टैग वो होता है मतलब बोल्ड। हम इधर जाते हैं, अपने कोड पे जाते हैं, हमारा कोड ये रहा। ठीक है, हम नीचे आते हैं, तो अब आपको देखें, आपको इसमें क्या फ़र्क नज़र आ रहा है इन दो हसन में? ये जो मैंने पैराग्राफ के अंदर हसन लिखा है वो बोल्ड नहीं है, और जो मैंने बी के टैग के अंदर लिखा है वो देखें आपको बोल्ड भी नज़र आ रहा हो, क्योंकि मैंने उसको बी के टैग के अंदर लिखा है। बी के टैग का मतलब यही है बोल्ड। अच्छा, बोल्ड हमने देख लिया। अब हम जाते हैं इटैलिक। इटैलिक क्या चीज़ है? अब मैं इसको ही कॉपी करके Ctrl+C और यहाँ पे Ctrl+V करता हूँ। इटैलिक वो होता है कि आपके वर्ड को या आपके लेटर को थोड़ा सा टर्न कर देता है, थोड़ा सा टेढ़ा कर देता है, मतलब क्या। ठीक है, इसको मैं चेंज करता हूँ इटैलिक। ठीक है, इधर जाता हूँ मैं, इधर जाके रिफ्रेश करता हूँ। अब देखें, अब आपको ये देख रहे हैं आप, हसन के बाद एक बोल्ड वाला हसन आ गया और ये इटैलिक वाला हसन आ गया जो थोड़ा सा टेढ़ा है। तो यही होता है बोल्ड एंड इटैलिक। हमने क्या देख ली? हेडिंग्स देख ली और बोल्ड एंड इटैलिक देख लिया, पैराग्राफ देख लिया। नीचे आते हैं, नीचे क्या है? अब इसके बाद हमारे पास क्या है? सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। अब आपने देखा होगा कि यार एक होता है फॉर्मूला भी होता है, CO2 का फॉर्मूला होता है, और हम लिखते हैं कि यार 6th लिखते हैं, 7th लिखते हैं, 8 लिखते हैं। तो कैसे लिखा जाता है? जैसे 7, अब मैथ में आप देखें तो 7 के ऊपर TH लिखा होता है। जब आपकी पोजीशन आती है, या आप स्कूल में अगर पढ़ते होते हैं, तो जब आपकी पोजीशन आती थी फर्स्ट सेकंड थर्ड का भी पता नहीं आया भी है या नहीं भी है, अगर आया भी है तो आपको पता होगा फर्स्ट के ऊपर मतलब ST लिखा होता था। तो वो किस तरह लिखा होता था? वो हमारे सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट लिखा जाता है। सुपरस्क्रिप्ट वो होती है जो हमें जो चीज़ ऊपर लिखवानी तो हम उसमें सुपर लिखेंगे, जो चीज़ हमें नीचे लिखवानी मतलब CO2 हो गया हमारे पास, MC2 हो गया, मतलब इस तरीके से जो हमारे पास जैसे फॉर्मूलास होते हैं और पोजीशंस रैंक होता है। मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। इसके नीचे में आ गया, अब यहाँ पे लिखना है, मैंने पहले P का टैग लिया। ठीक है, माय रैंक इज फर्स्ट नंबर। ठीक है, ये तो मैंने लिख दिया इसमें, ना अभी मैंने सुपरस्क्रिप्ट लगाया ना मैंने सबस्क्रिप्ट लगाया। अगर अब मुझे सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट लगाना है, मतलब मुझे ST इसमें ऐड करना है, तो मैं कैसे ऐड करूंगा? मैं इसी के बीच में लिखूंगा
SUP, ठीक है, इंटर। अब SUP का मतलब क्या है? सुपर स्क्रिप्ट, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म में लिखी जाती है कोडिंग में। अब मुझे इसके अंदर लिखवाना क्या है, मतलब कि मैं क्या चाह रहा हूँ, क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर। मैं ये तो लिखा हुआ जाएगा माई रैंक इज 1 नंबर, लेकिन TH में कहाँ लिखवाऊंगा? SUP सुपर के अंदर, इसके टैग के अंदर मैं लिखवाता हूँ TH। अब आपको समझ आएगा, अब आप देखिएगा गौर से, ठीक है। ये कहाँ लिखा हुआ आता है? मैं जाता हूँ अपनी वाली फाइल पे, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और अब याद देखिएगा ज़रा, ये आपको नजर आया माई रैंक इज फर्स्ट नंबर। अब देखें TH जो ऊपर लिखा हुआ है, ये इसके साथ नीचे नहीं लिखा हुआ, वो ऊपर की तरफ लिखा हुआ है। और ये कैसे लिखा हुआ है? सुपर स्क्रिप्ट की मदद से। जो SUP हमने जो लिखा है ना, वो सुपर स्क्रिप्ट है, उसकी मदद से ऊपर लिखा हुआ आ रहा है। मैं इधर से गैप हटाता हूँ तो अभी आप देखिएगा क्या आ गया, माई रैंक इज फर्स्ट नंबर। आपने कई जगह देखा होगा, कहीं भी पोजीशन में या कोई नंबर लिखा होता है तो वो इस तरह भी लिखा होता है। अच्छा, अब हमने सुपर स्क्रिप्ट देख लिया, अब सब स्क्रिप्ट क्या होता है वो भी देख लेते हैं। हम वापस P का टैग लगाते हैं और इसमें लिखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मूला इज CO2। अब मुझे 2 लिखना है, अगर मैं 2 यहाँ पे लिख दूंगा तो अभी देखते हैं इसका रिएक्शन क्या होता है। अगर मैं 2 यहाँ पे लिख दूंगा तो फॉर्मूला बनेगा ही नहीं, CO2 नहीं बनेगा। ये देखिएगा अभी आप देखें क्या है, माई फॉर्मूला कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मूला इज CO2, लेकिन ये तो कोई फॉर्मूला लग ही नहीं रहा। आपने अगर कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला देखा होगा तो क्या होता है, CO और O के नीचे छोटा सा 2 लिखा हुआ होता है। ये तो इतना बड़ा 2 लिखा हुआ है यार, इसका फिर हम क्या करेंगे? तो हमें क्या करना है, CO और 2 नीचे छोटा सा लाना है। तो वो किसकी मदद से आएगा? सब स्क्रिप्ट की मदद से। अब देखते हैं वो हम 2 कैसे लाएंगे। ये देखें, आपने लिखा कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मूला इज CO। अब मुझे 2 को नीचे लिखवाना है, तो मैं कैसे लिखूंगा? यहाँ पे स्पेस दूंगा, SUB। हमने ऊपर वाले में लाइन में क्या लिखा था? SUP, वो क्या था? सुपर स्क्रिप्ट। और हमने नीचे आगे क्या लिखा है? SUB क्या है? सब स्क्रिप्ट हमने यहाँ पे इसको एंटर किया। अब मैं इसके अंदर लिखवाऊंगा ना 2, तो वो नीचे आ जाएगा, वो इतना बड़ा नजर नहीं आएगा जो पहले नजर आ रहा था ना। अब देखें मैंने यहाँ पे लिखवा दिया 2। अब चेक करते हैं वहां जाके, अभी तक देखें क्या है, पहले वाला ही है, क्योंकि अभी तक मैंने रिफ्रेश नहीं किया। अब मैं जैसे ही रिफ्रेश करूंगा देखिएगा 2 छोटा हो जाएगा। देखा आपको फर्क नजर आया? कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मूला इज CO2। अब आपको नजर आया होगा कि देखें जब आपकी पोजीशन लिखी हुई होती है या कोई नंबर लिखा होता है तो वो फर्स्ट इस तरह लिखा हुआ होता है, और जब कोई फॉर्मूला लिखा होता है तो ये इस तरफ लिखा हुआ होता है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मूला इज CO2। ठीक है, तो हमने सुपरस्क्रिप्ट भी पढ़ लिया, सबस्क्रिप्ट भी पढ़ लिया, हेडिंग्स भी पढ़ ली, पैराग्राफ भी पढ़ ली। उम्मीद है अभी तक सब समझ आ रहा होगा। कोई चीज़ भी अगर आप लोगों को ना समझ आए तो मेहरबानी करके कमेंट्स बॉक्स में पूछ लेना, और ये साथ साथ बताते रहना क्या समझ आ रहा है क्या नहीं समझ आ रहा है। ठीक है, और भाई जो मैं आप लोगों को ये करवा रहा हूँ आपको साथ साथ प्रैक्टिस भी करते रहनी है। मैं आपको बुक भी बता देता हूँ भाई, आप लोग इधर जाके सीधा सिर्फ क्रोम पे जाके CV लिखेंगे HTML एंड CSS PDF, ये आपके पास सुपर बुक आ गई। आप डायरेक्ट PDF को क्लिक करें, ये आपकी बुक आ गई आपके पास। तो आपके पास ये बुक आ चुकी है, तो आप इससे ही प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिएगा। ठीक है, मैं जो कोड आपको समझा रहा हूँ आप वापस अपनी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिएगा। और ये भाई आप लोगों का ये असाइनमेंट है, जो पढ़ा रहा हूँ आपको ये साफ पूरा काम करना है। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, ऐसा नहीं सिर्फ वीडियो देखने से कुछ भी नहीं होगा मेरे भाइयों, आप लोगों के साथ साथ काम भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने सुपरस्क्रिप्ट भी देख लिया, सबस्क्रिप्ट भी देख लिया। अब आता है वाइट स्पेस। अच्छा, वाइट स्पेस क्या चीज़ है? अब जैसे ही चेक करो। अच्छा, मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मैंने फिर से एक P का टैग बनाया और यहाँ में लिख देता हूँ माई HTML क्लास। ठीक है, माई HTML क्लास। अब यार मैं चाह रहा हूँ कि देखो अभी मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाता हूँ माई HTML क्लास का। मैं गया इधर, अभी देखना आप, अभी क्या नजर आ रहा है? माई HTML क्लास, और इसमें एक गैप भी आ रहा है। देखिए क्योंकि ब्राउजर एक ही गैप को सपोर्ट करता है, वो ज़्यादा गैप देखो मैं आपको देके दिखाता हूँ। वाइड स्पेस का मतलब क्या होता है? अब मैंने इधर आके इसको देखें, स्पेस कितनी दे दी, इतनी सारी, लेकिन ये वहाँ पे वर्किंग नहीं करेगा क्योंकि ब्राउजर जो है ना हमेशा एक ही गैप को सपोर्ट करता है, इससे ज़्यादा नहीं। अब देखें मैं आपको रिफ्रेश कर रहा हूँ, कितनी बार मैंने रिफ्रेश किया लेकिन वो सपोर्ट नहीं कर रहा। लेकिन आपको कोई ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं भाई जिसमें हमें गैप की ज़रूरत पड़ती है, वो हम कैसे देंगे? वो हम CSS के जरिए देंगे, क्योंकि वो एक ही तरीका है और अच्छा तरीका है, मतलब CSS के तरीके से ही देना चाहिए, वही एक रूल है एक तरीके से और सही है। लेकिन हाँ, HTML के हमारे पास जब तक हम HTML यूज़ कर रहे हैं इसका भी एक कोड होता है, HTML में भी कोड होता है कि हम कैसे गैप दे सकते हैं। तो हम वो भी चलो मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। एंड NBSP। ठीक है, मैंने एक बार लिखा, अब देखना एक गैप था अब 2 गैप हो जाएगा। थोड़ा सा अभी देखना आपको
किधर गैप आएगा, HTML के बाद 2 गैप आ जाएंगे। देखते हैं, रिफ्रेश किया जाके, नज़र आया आपको एक गैप आगे हो गया। अभी थोड़ा सा और करके दिखाता हूँ मैं आपको। मैं यहाँ से करता हूँ Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+V, Ctrl+V। मैंने 4 बार पेस्ट किया इसको। अभी आप देखना, सिर्फ वो आगे भाग जाएगा, क्लास आगे हो जाएगा खुद ब खुद ही। देख रहे हैं आप, फ़र्क नज़र आया आपको? ये कितने, इसने 4 बार का फ़र्क दे दिया। लेकिन ब्राउज़र जो है वो हमेशा एक को ही सपोर्ट करता है। तो ये वाइड स्पेस का मतलब ये था। अगर मैं ये वाला फॉर्मूला भी इसको हटा दूँ, स्किप कर दूँ, तो अभी देखिएगा वो एक को ही सपोर्ट करेगा। मैंने हालांकि यहाँ पे कितने दिए मैं स्पेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतने सारे स्पेस दिए, लेकिन वो उसको काउंट नहीं करेगा, सिर्फ एक स्पेस को लेगा। देखा, ये था वाइड स्पेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इससे। लाइन ब्रेक एंड हॉरिजॉन्टल रूल्स। अच्छा, अब ये भी बड़ी ज़रूरी चीज़ है भाई। तो इस अहम टॉपिक को हम अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज हमने क्या पढ़ा है? आज हमने वाइड स्पेस पढ़ लिया है, और सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट पढ़ लिया है, और बोल्ड, इटैलिक और ये बाकी चीजें हमने पढ़ ली है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। फिर इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।